अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई 10th क्लास उर्दू की पेयरिंग स्कीम में शेयर करने जा रहा हूँ। वो चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ जो कि आपने तैयार करनी है। बाकी चीज़ें आप लोग चाहे तो छोड़ दो सारी। इंशाल्लाह ताला आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो कि आपने रिवाइज़ करनी है और स्कीम के हिसाब से तैयारी करना। इंशाल्लाह देखिएगा कि आपको पता भी चल जाएगा कि हमने क्या क्या तैयार करना है, क्या छोड़ना है, क्योंकि सारी बुक आपने तैयार नहीं करनी है। देखिए बुक इतने सारे चैप्टर्स हैं, अभी आपसे कहाँ से तैयार होंगे इतने सारे, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताता हूँ, स्कीम के हिसाब से आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमारे लिए क्या बेस्ट है क्या नहीं। सो 10th क्लास जी उर्दू की पेयरिंग स्कीम है और पंजाब के जितने भी बोर्ड हैं हमारे लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, डेरा गाजी खान, सरगोदा, गुजरांवाला, बहावलपुर, साहिवाल और आज़ाद कश्मीर, ठीक है। साथ रावलपिंडी का बोर्ड आता है। तो इन तमाम बोर्ड्स के लिए ये पेपर स्कीम है, ठीक है। 2025 के लिए ये पेपर स्कीम है। अब पेपर स्कीम है क्या, आपके साथ शेयर कर देते हैं। क्या क्या आने वाला पेपर में वो आप लोगों के साथ जब शेयर करते हैं। सो पहली चीज़ जो हमने देखनी है, असेसमेंट स्कीम है ये आपकी फॉर उर्दू 10th पार्ट 2 जो है वो सेशन आप लोगों के लिए जो है वो शेयर करते हैं। सो पहला आप लोगों का आएगा कसीदुल इंतखाबी सवालात, नसाबी किताब, हिस्सा नज़र, नज़म और गज़ल। MCQs आपके आएंगे किताब में से, आधे किताब में से आएंगे। 10 MCQs या 8 किताब में से आते हैं। बाद में जो है वो 4 या 5 नसर में से आते हैं, ठीक है। फिर नज़म में से आते हैं और फिर गज़ल में से भी आते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो है वो आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें करनी है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। देन पूछे गए सवाल ग्रामर में से कितने आते हैं, ठीक है। तो तकरीबन 10 में से आपके 10 MCQs ये वाले बनेंगे बुक में से, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के जो है वो ग्रामर वाले में से जो है वो पोर्शन में से MCQs बनेंगे 5। तो टोटल 15 नंबर के आपके होंगे MCQs, ठीक है। अब किताब में से कौन कौन से आने हैं, नसाबी किताब लिखे हुए में से, नसर में से, नज़म में से, गज़ल में से, ज़्यादातर जो चैप्टर है ना उसमें से आते हैं, ठीक है। सो 10 नंबर के MCQs होंगे और 5 नंबर के ग्रामर वाला पोर्शन होगा। अब ग्रामर में से क्या क्या आता है पेपर में वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। टोटल 15 नंबर के MCQs हो गए, ठीक है। उसके बाद दूसरा नज़्म और गज़ल के अशार की तशरीह का आएगा पोर्शन, ठीक है। अब पूछे गए सवाल टोटल 5 होंगे, उसमें से आपने 5 करने हैं। टोटल 7 आएंगे, 5 करने हैं। अब कौन कौन से आते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ 7 कौन कौन से आते हैं, ठीक है। टोटल 10 नंबर का ये वाला पोर्शन होगा। पैराग्राफ की तशरीह वो सियाको सबाक वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है। 2 आएंगे पेपर में, आपने 2 ही अटैम्प्ट करने और 10 नंबर का होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो मजमून पेपर में आएंगे 3 आएंगे, ठीक है। आपने एक उसमें से अटैम्प्ट करना है, सॉरी 15 नंबर का होगा, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं जी। आगे बढ़ने से पहले आपसे का पेपर भी मैं आप लोगों को जो है वो बहुत अच्छा करवा दूंगा। अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से इंशाल्लाह ये स्कीम समझ ली तो आपका पेपर डन है, ठीक है। अब नीचे से मैं समझाता हूँ क्या, ठीक है। पहले ये चीज़ देख लेते हैं जी। सवालात के जवाब पेपर में टोटल 8 आने हैं, कोई से 5 करने हैं 10 नंबर के, ठीक है। फिर उसके बाद तफ़हीम इबारत होती है कि पैराग्राफ आएगा डब्बा बन के, आपने उसमें से आंसर ढूंढ के लिखनी है। 5 आएंगे क्वेश्चन, 5 के 5 ही देने हैं, 10 नंबर के आ जाएंगे, ठीक है। सबक का खुलासा आएगा जी, 2 आएंगे पेपर में, आपने उसमें से 1 करना है, 5 नंबर का आएगा। कुल नंबर बन जाएंगे आप लोगों के यहाँ से जो है वो 45 ये हो जाएंगे और 30 आप लोगों को ये हो गए। टोटल मिला के आप लोगों का जो है वो 75 नंबर का पेपर बनेगा उर्दू का। अब हम लोग समझते हैं कि पेपर आएगा कैसे, पेपर कैसा होगा। पहली चीज़ हमने देख रहे हैं जी, MCQs आ गए हैं आप लोगों के भाई 15 नंबर के, ठीक है। अब 15 नंबर के कैसे आएंगे, नसर में से आएंगे 7। ये आपको मैं पेपर एक दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आप लोगों की आ गई नसर, ठीक है। नसर मतलब चैप्टर आपके जो हैं, ठीक है। चैप्टर में से आ गए 7 MCQs, ठीक है। 7 या 8 आते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब उसके बाद जो अगला पोर्शन है आप लोगों का जिसमें जो है वो नज़म में से 2 MCQs आएंगे, ठीक है। ये 2 नज़म के होंगे। फ़राख गौर पूरे पाकिस्तान तारंग जर्मन में बनकर आया, ठीक है। ये 2 वाले जो है नज़म में से हैं। 7 MCQs आपके चैप्टरों में से आएंगे, 2 नज़म में से आएंगे। 1 MCQs जो है आप लोगों का एक जो है वो आप लोगों का गज़ल में से आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये वाला जो है वो गज़ल में से है, 10वें वाला। उसके बाद जो 5 MCQs अगले हैं आप लोगों के क़वाइद इंशा, ग्रामर आपकी उर्दू की ग्रामर उसमें से आएगा। अब ग्रामर वाले 3 आएंगे, अराब वाला 1 आ जाएगा, दुरुस्त लफ्ज़ी वाले 2 आ सकते हैं, ठीक है। या अराब वाला 1 आएगा, दुरुस्त लफ्ज़ी वाले 1 आएंगे। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें ये ग्रामर के हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। और ये वाला भी ग्रामर का है, ठीक है। उसके बाद एक अराब वाला आएगा और उसके बाद जो है वो आप लोगों का एक जो है वो या तो तलफ़्फ़ुज़ वाला आ जाएगा या तो ये भी जो है वो ग्रामर में से आ सकता है। तो इस हिसाब से आपके MCQs बनेंगे। पहले 7 बुक में से आएंगे, ठीक है। अगले जो 2 हैं वो गज़ल में, नज़म में से, 1 गज़ल में से आएगा और अगले 5 जो हैं वो ग्रामर में से आएंगे। MCQs क्लियर हैं। अब आगे बढ़ते हैं जी।
उसके बाद आएगा सवाल नंबर 2 है, ये अशार की तशरीह करनी है, नज़म के 4 आएंगे, आपने उसमें से 3 करने हैं, ठीक है। ये देखें जी, अशार की तशरीह नज़म यहाँ से लेकर यहाँ तक है, टोटल 4 हैं, 1 2 3 और 4। आपने इसमें से कोई से 3 लिखने हैं, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है, 3 के जवाब जो है वो आपने लिखने हैं यहाँ से। इंशाल्लाह ताला आप लोगों का पेपर जो है वो यहाँ से बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप लोग इस हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। उसके बाद जो है वो गज़ल 3 आएंगे, गज़ल में 3 में से जो है वो आप लोगों ने 2 करने हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हिस्सा गज़ल यहाँ पे है 1 2 और 3 में से जो है वो आप लोगों ने 2 अपने करने हैं जो आप लोग अच्छे तरीके से आते हैं। बाकी इंशाल्लाह गेस्ट पेपर मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, आपने वो देख लेना है, आपका पेपर हो जाएगा। उसके बाद है जी सवाल नंबर 3 है, पैराग्राफ की तशरीह करनी है जी। पहला पैराग्राफ ईसा नसर के पहले निसफ असबाक से, ठीक है। अब सियाको सबाक आता है जी ये वाला पेपर में, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है जी, जो पहला सियाको सबाक है वो जितने भी आपके चैप्टर हैं ना उनके आधे कर लेने, आधे में से एक बन जाएगा। जैसे ये आपकी उर्दू की बुक है जी, टोटल आपके चैप्टर हैं यहाँ पे, अगर मैं जो है वो काउंट भी करता हूँ आपके, ठीक है, 3 से लेकर 14 तक हैं चैप्टर्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चैप्टर हैं। तो पहले जो 6 चैप्टर हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तकरीबन यहाँ से यहाँ तक आपका एक पैराग्राफ बन जाएगा सियाको सबाक वाला। आपको पूरी बुक याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने पहला जो है वो सियाको सबाक वाला पहले में से बन जाएगा और जो दूसरा होगा पैराग्राफ वो अगले आधे में से आएगा। अब इसमें फ्री के नंबर कैसे लेने हैं जी, मुसन्नफ़ का नाम आपने याद करना है और सबक का नाम आपको पता होना चाहिए। दोनों चीज़ें पता हैं जी, 1 नंबर आपका यहाँ से बन जाएगा या 2 नंबर आपके यहाँ से बन जाएंगे, बाकी आपके 3 या 4 नंबर का जो है सियाको सबाक होगा। पहले 6 चैप्टरों में से जो दगला है वो आप लोगों का अगले 6 चैप्टरों में से बनेगा, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है, आपने इसको अच्छे तरीके से फॉलो करना है और इसको कोशिश करें कि अच्छे तरीके से याद करें। अगला आप लोगों का होगा जी, अब इसके नंबर कैसे मिलेंगे। अल्फाज मानी कुल 4 होंगे, हर मानी का आधा नंबर है। जैसे अल्फाज मानी पेपर में आ रहे हैं, ठीक है, ये देखो 1 2 3 और तकरीबन जो है वो 4, हर डब्बे में 4 मानी आएंगे, हर एक का आधा नंबर होगा, 2 नंबर के जो है आप लोगों के मानी आएंगे पेपर में, ठीक है। तशरीह हर पैराग्राफ की 5 नंबर की आप लोगों ने जो है वो करनी है। तो टोटल रल मिला कर जो है आप लोगों का 5 नंबर यहाँ से वो बन जाएंगे, ठीक है। 5 इसमें से और 5 इसमें से बन जाएंगे। फिर उसके बाद सवाल नंबर 4 है जो मुख्तलिफ सवालात आएंगे, हिस्सा नसर है जी 5 आएंगे, हिस्सा नज़म में से 2 आएंगे, हिस्सा गज़ल में से 1 आएगा। मतलब इसमें आपने 5 सवाल करने हैं, टोटल 8 सवाल आएंगे ना। इसमें से जो 5 हैं, कोई भी 5 पहले 5 हो सकते हैं, ठीक है। ये वाले जो पहले 5 हैं ना, ये आप लोगों के आएंगे बुक में से, किताब के जो सवाल आते हैं उनमें से। ये जो चैप्टर्स आपके दिए हुए हैं, नामदीव माली का, परस्तान शहजादी का, इसमें से आएंगे, ठीक है। और जो अगला आप लोगों का 2 क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों के आएंगे जी नज़म में से और 1 क्वेश्चन आएगा गज़ल में से, ठीक है। ये आपके नज़म वाला पोर्शन हो गया, नज़में आपकी ये दी हुई हैं, इसमें से 2 आएंगे और गज़ल में से 1 आएगा, ठीक है। बाकी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि नज़म के कर लो और सबकों के कर लो। बाकी इंशाल्लाह गेस्ट पेपर आ जाएगा, आप लोग वो तैयार कर लेना, पेपर आपका 100% डन हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अगर मेरे अल्लाह ने चाहा। तो उसके बाद सबक का खुलासा आएगा जी, पहला हिस्सा खुलासा किताब के पहले निसब से, जबकि दूसरा अगले निसब से आता है। मतलब पूरे खुलासे आपने याद नहीं करने, पहले 6 चैप्टरों के ये 7 के तैयार कर लो, बस खुलासे इन्हीं में से आपका एक आ जाएगा। अगर ये नहीं तैयार करने तो आखिरी 6 चैप्टरों के तैयार कर लो, जो आपको 7 चैप्टर लगते हैं ना, एक खुलासा आपका यहाँ से आ जाएगा, 5 नंबर आप लोगों के जो है यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। या तो ये 6 चैप्टर तैयार कर लेने आप लोगों ने, या तो आप लोगों ने जो है ये वाले 6 चैप्टर तैयार कर लेने, ठीक है। देन नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी मज़ामीन, पहले निसब में से 1, दूसरे निसब 1 दिए गए नवामात में से 1, कुल 3 में से 1 तहरीर करना होगा। पेपर में 3 आएंगे मज़मून, उसमें से 1 करना है। बाकी ये वाला इंशाल्लाह मैं गेस्ट पेपर दे दूंगा, ठीक है। गेस्ट पेपर वाले आपने कर लेने, इंशाल्लाह पेपर हो जाएगा आपका। उसके बाद है तफ़हीम इबारत या अपनी शार पर मबनी सवालात, 5 आएंगे, 4 या 5 आते हैं और सवाल आएंगे और 1 इबारत का मफहूम होगा, ठीक है। 4 या 5 सवाल ऐसे होंगे कि जी इसमें पैराग्राफ में से ढूंढो। एक सवाल ऐसा कई दफ़ा आ जाता है, कहता है कि इस पैराग्राफ को नाम दो। तो भाई बहुत आसान पेपर है, 10th क्लास उर्दू का, यकीन करें मलाई पेपर है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा तैयार करोगे ना, इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। तरीका मैंने बता दिया है, इंशाल्लाह गेस्ट पेपर आ जाएगा अगली वीडियो में, MCQs आ जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट वीडियो आ जाएगी, इसको तैयार कैसे करना है इंशाल्लाह अगर कर रखा है, वो बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएं और वो बहुत अच्छा पेपर करके और उनका पेपर आसान आए।